अरे बजाई बजाइए हाँ जावत रहे हम बेटा मौया जी कौन आ रहा है अब ये ना बार है यार कौड़ा बरवाली संख्या में कौड़ा हमारे रुपा इसके बाद आगे की कड़ी में हमारे श्रद्धेय विजयलाल गौतम जी हैं। आपको विस्तार से हमारे इस 1 जनवरी के सौर दिवस का अवसर पर आप हमें बताने का कष्ट करेंगे। श्रद्धेय विजयलाल गौतम जी। सबसे पहले हम मानवता का संदेश देने वाले परम पूज्य भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध विहार संस्थान रामपुर दुबई में आए हुए सभी पिता माता एवं नौजवान साथियों सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज कुछ लोगों को ये नया शब्द लगा होगा। कुछ सारे लोग देश में नया वर्ष के रूप में मना रहे हैं और हम लोग यहां इकट्ठा हुए सौर दिवस के रूप में। सबसे पहले तो हम सौर दिवस के बारे में बताएंगे। सौर दिवस का मतलब आज सूर्य की रोशनी नहीं निकली है, आज रोशनी नहीं निकली है। जो जहां बैठा है वहां ठिठुर लिए बैठा है। साथियों, हम सौर दिवस इसलिए मना रहे हैं
1 जनवरी 1818 में मेरी मां मुझे पैदा की थी इंसान जानकर, लेकिन यहां कुछ सामंतवादियों का 1 जनवरी 1818 के पहले आप देख रहे हैं मिलिट्री आती है, आरपीएफ आता है, पुलिस टीम आती है, पीएसी आती है, जहां दंगा होता, जहां फसाद होता उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन पहले उस समय ये नहीं था, अलग अलग टीम थी। वो टीम किस लिए बनाई गई थी कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति, अंग्रेज आए, अंग्रेज तो अपन शासन चलाता रहा, लेकिन इनका शासन अलग चलता रहा। अंग्रेज हुकूमत जब अपना सरकार चलाने लगी कि सबको अधिकार मिले, सबको चलने की आजादी मिले, तो इनके दल क्या किए, जैसे महाराष्ट्र में महार जाति के लोग अंग्रेजों ने अपनी सेना में भर्ती लिया, क्योंकि जो सेना थी उसका जवाब वो नहीं दे पाती थी। और इतिहास बना 500 महार जाति के सेना सैनिक 28,000 उनके सेनापतियों को मार के गिरा दिया। और उसी दिन से हमको ये आजादी मिली, मेरे गले से हड़िया हटी और कमर से झाड़ू हटा। साथियों, अगर कमर से झाड़ू नहीं हटा होता, गले से हड़िया नहीं हटी होती, तो अंग्रेज स्वतंत्र होकर के यहां हमारे देश के पिछड़ी समाज के शायद ज्योतिबा राव फूले पढ़ नहीं पाती। अगर ज्योतिबा राव फूले पढ़ नहीं पाते तो छत्रपति साहू जी महाराज को प्रेरणा नहीं मिल पाती। अगर छत्रपति साहू जी महाराज को प्रेरणा नहीं मिलती तो शायद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को पढ़ने का व्यवस्था नहीं हो पाती। साथियों, अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पाती, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पढ़ नहीं पाते, तो शायद जहां हम बैठे हैं वहां हम आज बैठे ना मिलते। हमारे हर महापुरुष समय समय पर लड़ाइयां लड़ते रहे, ज्योतिबा राव फूले से लेकर के कबीर साहब, रविदास साहब, छत्रपति साहू जी महाराज। लेकिन साथियों, धन्य है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। सब लोग लड़ाइयां तो लड़े, समय पर लड़ाइयां लड़ते रहे, लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। वो पढ़ लिख कर इतना विद्वान बने, सारे देश की हस्तियों को उन्होंने झुका दिया। जब अंग्रेज इस देश से जाने लगे तो इस देश में कोई मां बेटा नहीं पैदा किया था। किसी बड़ी भारत देश का संविधान लिखकर दे सके। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को मौका मिला, और मौका मिला, उन्होंने संविधान में यह व्यवस्था दे दी कि समाज का हर बेटा रोड से लेके चक्रोड से लेकर के कहीं भी वो चल सकता है, खुली सांस ले सकता है, जिस विद्यालय में पढ़ना चाहता पढ़ सकता है। साथियों, क्योंकि बहुत लंबी है कहानी, अगर वहां जाएंगे आप लोग, जैसे हमारे कुछ बुजुर्ग बताते थे, हमको याद है हमारे आम का पेड़ लगा था, मेरी मां कहा इस आम का पहला पेड़, पहला फल हमको नहीं खाना चाहिए। किसको देना चाहिए आप लोग जानते हैं, किसको देना चाहिए आप लोग जानते हैं। अगर इसकी व्यवस्था को नहीं माना जाता, जैसे हम बचपन में थे, बचपन में सुनते थे, हमारे पिताजी गाय रखते थे, उन्होंने कहा इस गाय अगर बच्चा देगी, बछड़ा देगी, तो पहला बच्चा इसका बड़ा बलशाली होगा। हमारे माँ बाप उतने जानते थे,
लेकिन पढ़ने लिखने के बाद ये मालूम पड़ा कि किसी व्यक्ति का अगर पहला बच्चा पैदा होता है तो बलशाली होता है, बुद्धिमान भी होता है, इसलिए उसका दफन कर दिया जाता था, जिससे इनका पहला बच्चा अगर जिंदा रहेगा तो हो सकता है बलशाली हो। अगर बलशाली होगा तो निश्चित रूप से मुझसे मुकाबला करेगा। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान में ये व्यवस्था दे दिया, वो अधिकार दे दिया कि सारी कुरीतियां दूर हो गई। साथियों, धन्य मनाते हम अपने छोटे भाई इंजीनियर केसी भारती जी को, जिस चीज को मैं अकेले सुनता था, इन्होंने एक मंच दिया। अगर ये मंच नहीं दिया होता तो निश्चित रूप से यहां इतने लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। जिस चीज को हम जानते थे, जिस चीज को मास्टर साहब जानते थे, जिस चीज को मीट के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखा गया, शायद अगर यह स्थान ना मिला होता तो हम लोग को सुनने को नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से भाई साथियों, जो हमको अधिकार मिला बड़ी मुश्किल से मिला है, हमारे महापुरुषों को त्याग तपस्या से मिला है, हमको बड़े सजो के रखना होता है। क्योंकि कहा जाता है साथियों, तमाम व्यवस्था के अनुसार जब बताया जाता है पितरपक्ष एक बना है, तो लोग बताएं के पाखंड के हिसाब से ये कहा जाता है कि जीते जी पानी भले में दो, लेकिन मरने के बाद इनको श्रद्धांजलि जरूर दो। लेकिन साथियों, मेरा कहने का मतलब है, सच्ची श्रद्धांजलि वो होता है जो अपने महापुरुषों की पूंजी को सजो के रखता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो साथियों, अगर बाबा साहब का सपना, ज्योतिबा राव जी का सपना अगर हम लोग साकार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।